राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल। ऐसा क्या करें जिसके उपयोग करने से हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल कम करने में क्या लाभ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके खाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी अहम रोल होता है। आप किस तरह का भोजन करते हैं या डाइट को किस तरह से फॉलो करते हैं, इसका सीधा संबंध शरीर के कई भागों पर पड़ता है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना ही नुकसानदेह भी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ सकता है। एक मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपके द्वारा खाई जाने वाली फैट से भरपूर चीज़ों से बनता है और कुछ मात्रा में लिवर भी इसे बनाता है। वैसे तो ये पदार्थ शरीर के कई कामों के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा सेहत के लिए खतरनाक है, चूंकि यह खून की नसों में जमा होता है। इसलिए इसका लेवल बढ़ने से नसों के ब्लॉक होने का जोखिम रहता है, जिससे आपको दिल से जुड़े रोग, स्ट्रोक, यहाँ तक कि हार्ट अटैक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। आपको बता दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय की ज़्यादातर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। आइए जानते हैं कि आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या कम होने के लक्षण क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। शरीर में कोलेस्टेरॉल का स्तर बढ़ने पर आप खुद में अनेक लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि सांस फूलना, थकान महसूस करना, चक्कर आना, हाथ और पैर सुन्न होना और अचानक से वजन बढ़ना आदि। कोलेस्टेरॉल बढ़ने पर कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक। अपनी जीवन शैली और खान पान में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर कोलेस्टेरॉल बढ़ने के खतरे को आसानी से कम किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के गठन के लिए जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं होता, इसलिए ये स्वयं दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए लिपोप्रोटीन्स नामक कण की जरूरत होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये धमनियों में जमा हो सकता है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक इत्यादि। 2, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को लिवर में वापस लौटाने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल हटाया जा सके। आगे जानेंगे HDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है तो आप परेशानी से बाहर है। अगर आपको हृदय संबंधी बीमारी है और आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से लेकर 129 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हो और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो यह आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से 159 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच आता है, तो इसे हाई और बॉर्डरलाइन वाला माना जाता है। यदि किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर 160 से 189 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है, तो ये हाई और खतरनाक माना जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 से ज़्यादा है, तो इसे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला माना जाता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल कम करने का उपाय क्या है। हाई कोलेस्ट्रॉल सभी लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। ये कई गंभीर बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें और कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू इलाजों के बारे में। अलसी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अलसी बेहद फायदेमंद है। इसके लिए आप अलसी के पिसे हुए बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स। ओट्स एक ऐसा आहार है जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बीटा ग्लूकॉन भी होता है, जो आंतों की सफाई के लिए काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो रोजाना सुबह के नाश्ते में ओट्स का सेवन करें। धनिया के बीज। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए धनिया के बीजों का पाउडर बना लें और इसे 1 कप पानी में उबालकर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। लहसुन।
यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप इसे कम करने के लिए लहसुन का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह शाम लहसुन का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। लहसुन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। नींबू जो कि वजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत प्रभावी होता है। यदि आप भी कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह में खाली पेट नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कम होता है। मेथी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेथी को भी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद गुण आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, साथ ही यह आपके वेट लॉस में भी फायदेमंद है। इसके लिए आप नियमित रूप से मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं। घुलनशील फाइबर, जौ, ओट और दानेदार अनाज जिसमें घुलनशील फाइबर मौजूद होता है, उसके सेवन से शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसलिए अपने आहार में कम से कम 20 ग्राम घुलनशील फाइबर की मात्रा को जरूर शामिल करें। हल्दी और करी पत्ते, भोजन बनाते समय हल्दी और करी पत्ते का जरूर प्रयोग करें। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। नारियल तेल का भोजन पकाने में काफ़ी अहम रोल होता है। आप खाने में किस तरह के तेल या रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी कोलेस्ट्रॉल पर असर पड़ता है। इसलिए रोजाना खाने के साथ 1 या 2 चम्मच नारियल के तेल इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा करने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। संतरे का जूस, शरीर के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक तरीके से कम करने के लिए रोजाना 2 से 3 कप संतरे का जूस पिएं। इसके अलावा आप सेब के सिरके का सेवन भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटा सकती है। बादाम और पिस्ता भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फायदेमंद है। इसके लिए रोजाना शाम के समय 3 से 4 बादाम और पिस्ता को भिगो दें और सुबह उठते ही इसका सेवन करें। अंकुरित दालों से भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाया जा सकता है। राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और उड़द आदि का इस्तेमाल सलाद के रूप में करने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से रक्त नलिकाएं मजबूत बनती हैं। अर्जुन की छाल, इसके अलावा अगर आप चाहें तो अर्जुन के पेड़ की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तौर पर कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी अर्जुन की छाल को एक गिलास में अच्छे से उबाल लें। इसे तब तक उबालना है जब तक आधा ना रह जाए। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घटता है। विटामिन सी, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं तो विटामिन सी जैसे आंवला, अनार, नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि जैसे खट्टी चीजों का इस्तेमाल करें। इस प्रकार के खट्टे अर्थात साइट्रिक एसिड युक्त फल और सब्जी हैं वह सभी आपके लिए अच्छे हैं। अपने ओमेगा 3 को बढ़ाएं। ये प्रोटीन और ओमेगा 3 का एक बढ़िया स्रोत है, जो एक प्रकार का वसा है जिसकी आपके शरीर को जरूरत होती है। ओमेगा 3 रक्त में वसा के एक प्रकार ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद करता है। वे कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। धमनियों में प्लाक के विकास को धीमा कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत साबुत अनाज से करें। एक कटोरी ओटमील एक स्मार्ट विकल्प है। यह आपको तृप्त करता है, जिससे दोपहर के भोजन में ज्यादा खाने से बचना आसान हो जाता है। फाइबर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सर्वोत्तम कार्ब्स चुनें। बीन्स और साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस में अधिक फाइबर होता है और ये आपके रक्त शर्करा को नहीं बढ़ाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराएंगे। अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद आलू, सफ़ेद चावल और पेस्ट्री में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा के स्तर को अधिक तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे आपको जल्दी भूख लगती है, जिससे आप अधिक खा सकते हैं। पैदल चलें। ये सरल, सुविधाजनक है और एरोबिक व्यायाम कार्डियो जैसे कि तेज चलना स्ट्रोक और हृदय रोग की संभावना को कम करता है। आपको वजन कम करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है और आपके मूड और तनाव प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा है। रोजाना 30 से 40 मिनट तक पैदल चलें। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज सुनने से कुछ भी फायदा होता है तो अपने जानने वाले सभी लोगों को यह ऑडियो शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान या जानकारी अपने तक सीमित न रखें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना फायदा होगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली ऑडियो सीरीज की सूचना YouTube पर मिल जाएगी। धन्यवाद। नोट: ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवाई या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डाइट में जोड़ने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।